एक बार पुनः अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग मध्यवर्ती चट्टान के बारे में पढ़ रहे थे और मध्यवर्ती चट्टान में पहली जो इसकी बैथोलिथ हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी मध्यवर्ती चट्टान है हमारी लेकोलिथ है। और लेकोलिथ क्या है? यह मैग्मा निर्मित एक वृत्त आकार होता है। यह मैग्मा निर्मित एक वृत्त आकार होता है जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। ये विशेषकर परतदार चट्टानों के बीच में पाई जाती है। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार चट्टानों के ऊपरी परत चाप के रूप में या गुंबद के रूप में बदल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपर मुड़ी हुई तथा निचली सीधी परत के मध्य खाली जगह बन जाती है, जिसमें ज्वालामुखी गैस तथा राख भर जाती है, जिसके कारण लेकोलिथ का निर्माण हो जाता है। अब तीसरी हमारी जो आकृति है वो है फेकोलिथ। तीसरी हमारी जो आकृति है वो है फेकोलिथ नंबर 3। तीसरी जो आकृति है हमारी फेकोलिथ है। और फेकोलिथ क्या होता है कि अपनति और अभिनति के मध्य जब इस लावा का निक्षेपण हो जाता है तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। इस डायग्राम को बना लें आप लोग। फेंक दिया जाता है भाई। अंदर से जो लावा आता है अपनति और अभिनतियों के सहारे मोड़ों के ऊपर लावा को फेंक दिया जाता है और वह ठंडा हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फेकोलिथ नाम पड़ा। तो लिखें आप लोग इसमें, ज्वालामुखी उद्गार के समय मूर्धार पर्वतों की अपनति और अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है। अपनति और अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार आग्नेय शैल की आकृति को फेकोलिथ कहते हैं। ये अपनति है और ये अभिनति है। तीसरी इस प्रकार चौथी आकृति है। चौथी आकृति का नाम लिखें। चौथी आकृति हमारी लोपोलिथ है। चौथी आकृति हमारी लोपोलिथ है। और लोपोलिथ में लिखें आप लोग, जब लावा का जमाव धरातल के नीचे जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली
अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है। छिछली बेसिन में होता है। अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो एक तस्तरी नुमा कह लो या प्लेट नुमा कह लो, प्लेट नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। प्लेट नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे लोपोलिथ कहते हैं। अब अगली आकृति है हमारी सिल, चौथी और पांचवी। पांचवी जो आकृति है हमारी सिल है। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सिल नंबर 5 होगी सिल।
सील, डायग्राम बनाइए आप लोग और लिखिए इसमें सील परतदार परत के रूप में, परतदार परत के रूप में आग्नेय चट्टान का समूह होता है। आग्नेय चट्टान का समूह होता है। जब मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जमाव मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जमाव परतदार या रूपांतरित परतदार या परतदार या रूपांतरित चट्टानों के बीच हो जाता है। चट्टानों के बीच हो जाता है। सील की स्थिति प्राय सील की स्थिति प्राय मौलिक चट्टानों के सील की स्थिति प्राय मौलिक चट्टानों के समानांतर होती है। जब इस जमाव की मोटाई अधिक हो जाती है जब इस जमाव की मोटाई अधिक हो जाती है तो इसे सील कहते हैं। एवं पतली सील को सीट कहा जाता है। पतली सील को सीट कहा जाता है। इसकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक हो जाती है। अब इसमें एक और बच गई डाइक। एक लास्ट और है, उसका नाम लिखें छठिका। डाइक सील है वो चादर जैसी होती है और डाइक है वो दीवार जैसी होती है। और ये डाइक है वो दो प्रकार की है, एक अपर्दनात्मक है और एक अपर्दन के बाद निर्मित होती है और एक अपर्दन से पहले निर्मित होती है। तो लिख लें आप लोग, सील के विपरीत
सील के विपरीत डाइक में मैग्मा का जमाव मैग्मा का जमाव परतों में लंबवत होता है। परतों में लंबवत होता है। इनकी लंबाई कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक हो सकती है। कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक हो सकती है। अब ये मध्यवर्ती जो चट्टानें थी हमारी 6 प्रकार की हैं। मध्यवर्ती चट्टानें हमारी 6 प्रकार की है और उसके बाद अगली जो चट्टान है वो बाह्य आग्नेय चट्टान है। मध्यवर्ती के बाद की जो चट्टान है बी वाली, बाह्य चट्टान, ये तो जब मैग्मा है भूगर्भ से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जब धरातल पर आ जाता है तो धरातल पर आने के बाद लावा के रूप में जब ठंडा होता है, निक्षेपित हो जाता है, तो धरातल के बाह्य आवरण के ऊपर जिस चट्टान का निर्माण होता है इस प्रक्रिया के द्वारा उसको बाह्य चट्टान कहते हैं। लिख लें आप थोड़ा सा 1-2 लाइन। जब तरल एवं तप्त पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो इस प्रकार की चट्टानें हैं वो बाह्य चट्टानें कहलाती हैं। और ये जो बाह्य चट्टानें हैं ये 2 प्रकार से की हैं। एक विस्फोट उद्गार से निर्मित, विस्फोट उद्गार से निर्मित, विस्फोट उद्गार से निर्मित और दूसरी है शांत उद्गार से निर्मित। शांत उद्गार से निर्मित। जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो खूब तीव्रता के साथ विस्फोटक पदार्थ जो बाहर निकलते हैं और विस्फोटक पदार्थ जब लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में जब बाहर निकलते हैं विस्फोटक पदार्थ और लावा के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं, स्पीडली की बात करते हैं तो ये आते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे की जो प्रक्रिया होती है वो शांत में आती है। अब विस्फोटक में लिख लें आप लोग। जब ज्वालामुखी का उद्गार काफी तीव्र गति से होता है तो विभिन्न आकार एवं प्रकार से पदार्थ आकार और प्रकार से पदार्थ बड़ी ऊंचाई तक तेजी से बाहर निकलते हैं और ऊपर उछाल दिए जाते हैं। इनका जमाव धरातल की सतह पर होता है
इनका जमाव धरातल की सतह पर होता है। चट्टानों के जो बड़े बड़े जो टुकड़े हैं, चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को बम कहा जाता है। चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को बम कहा जाता है। और उनसे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उनसे जो छोटे टुकड़े होते हैं, उनको लेपिली कहा गया है। और बहुत ही महीन कण होते हैं, उनको ज्वालामुखी धूल कहते हैं। महीन जो कण हैं उनको ज्वालामुखी धूल कहते हैं। और बारीक पदार्थों के जमाव जब जल में होता है तो इसे बारीक पदार्थों का जमाव जब जल में होता है तो इसे टप कहते हैं। बारीक पदार्थों का जमाव जब जल में होता है तो इसे टफ कहते हैं। और छोटे छोटे कणों के मिश्रित भाग को ब्रिसिया कहते हैं। छोटे छोटे कणों के मिश्रित भाग को ब्रिसिया कहते हैं। ये सारी शब्दावली हम लोग ज्वालामुखी क्रिया में पढ़ चुके हैं। अब ये विस्फोटक उद्गार हैं और धरातल पर आते हैं तो इस बाह्य चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरी है हमारी शांत की बात करते हैं हम लोग, शांत उद्गार की बात करते हैं तो जब छोटे छोटे सुराखों से मैग्मा जब छोटे छोटे सुराखों कह लो या रंध्रों कह लो, रंध्रों से जब छोटे छोटे सुराखों या रंध्रों से मैग्मा बाहर निकलता है मैग्मा बाहर निकलता है और शांत रूप से एकदम शांत रूप से धरातल पर आकर जमा हो जाता है। शांत रूप से धरातल पर आकर जमा हो जाता है। इस प्रकार के प्रवाह को लावा प्रवाह कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण भाई प्रायद्वीपीय भाग का पश्चिमी भाग है। प्रायद्वीपीय भाग का पश्चिमी भाग है। इस प्रकार से ये हमारा आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय चट्टानों के बारे में यानी उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर हमने इसका विवेचन कर लिया है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर हमने इसका विवेचन कर लिया है। अब दूसरी जो हम लोग बात करते हैं वो दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है वो रासायनिक संरचना की बात करें तो
दूसरा जो वर्गीकरण है हमारा सेकंड, रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण। तो भाई रासायनिक संरचना की दृष्टि से ये जो चट्टान है वो दो प्रकार की होती है। एक हमारी अम्लीय है और दूसरी हमारी क्षारीय चट्टान है। पहली हमारी अम्लीय चट्टान है और दूसरी हमारी क्षारीय चट्टान है। अब अम्लीय चट्टान की बात हम लोग करते हैं तो इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका की मात्रा इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है अम्लीय चट्टानों में। इनका रंग हल्का होता है। इनका रंग हल्का होता है, जैसे ग्रेनाइट। इसका मुख्य जो उदाहरण है ग्रेनाइट है। अब दूसरी जो हमारी चट्टान है वो है दूसरी हमारी जो चट्टान है वो क्षारीय है। इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। पैरामैग्नीशियम की प्रधानता होती है।